देखते थे। जिस टाइम रिजल्ट घोषित हो रहा था उस समय क्या क्या माहौल था आपके अंदर, क्या चल रहा था? उस टाइम तो बहुत ही घबराहट हो रही थी कि नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज़। कहते हैं जब सफलता किसी को मिलना होता है तो यूं ही नहीं मिल जाता, बल्कि उनके पीछे काफ़ी संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है। आइए मैं आपको रूबरू कराते हैं साहिल कुमार झा, जो डुमरी ब्लॉक के रहने वाले हैं और शिवहर जिला टॉपर है, यानी जिला टॉपर से आपको रूबरू कराते हैं। इस बार विशेष का जो रिजल्ट आया है बिहार के अंदर में मैट्रिक का, थोड़ा डिफरेंट इसलिए कह रहा हूं कि लगातार कई बार से लड़कियां ही, हमारी बच्चियां ही टॉप लिस्ट में आ रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट हुआ है और माहौल को चेंज करते लड़के ने भी अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और स्टेट टॉपर के लिस्ट में भी ये लड़के ने अपने नाम को दर्ज किया है। और शिवहर जिले के लिए साहिल कुमार झा, जो एक किसान परिवार का पुत्र है, एकलौता पुत्र है, अरविंद कुमार झा के पुत्र साहिल कुमार झा ने भी अपने परचम लहराया है और शिवहर जिले में जिले का नाम रोशन कर जिला टॉपर के अंक में सबसे आगे लाकर कहीं न कहीं एक सनसनी फैला दिया कि देहात का रहने वाला बच्चा भी जो है जिला टॉपर के लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। कम पॉइंट से जो है वो राज टॉपर से वो चूक गए हैं। उन्हीं सब विषय पे जानते हैं कि साहिल कुमार झा जो है किस तरह तैयारी की है और इनकी सफलता के पीछे क्या इनका एनर्जी रहा है और इनके पीछे क्या क्या इन्होंने एनर्जी लगाया है और कैसे सफल हुए हैं। क्या ये सरकारी स्कूल के प्रोजेक्ट है या फिर किसी कोचिंग का सहारा लिया गया है, उन सभी पहलू पर साहिल कुमार की कहानी और साहिल कुमार की जुबानी सुना। मीडिया में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अपने सफलता का मुख्य अपने गुरुजी को देना चाहता हूँ, मनोज कुमार सर को, और मेरे माता पिता जी मुझे सफलता के लिए काफ़ी प्रेरित किए हैं। साहिल, पहले बहुत बहुत बधाई आपको, मीडिया परिवार की तरफ से आपने जिला टॉपर किया है। अच्छा, उसके लिए धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल के अंदर में बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, कहीं ना कहीं सब डिफरेंट होते हैं, किसी को आप जानते नहीं हैं, लेकिन फिर उन विषय उनके ना बैठ के भी है सारी क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल शांत मन के साथ वो देना पड़ता है। तो उसमें क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, तो वहाँ पर तो एग्ज़ाम हॉल में कुछ डिस्टर्ब भी होती है, मतलब कोई बच्चा डिस्टर्ब भी करता है, लेकिन उसमें शांत रहना पड़ता है वहाँ पर और अच्छा से लिखना पड़ता है। आप पिताजी क्या करते हैं आप? हमारे पिताजी किसान हैं। और आपके पढ़ाई में रुचि है या फिर खेलने कूदने में रुचि है? नहीं, पढ़ाई में रुचि है। आपकी स्टार्टिंग पढ़ाई कहाँ से हुई थी? मेरे स्टार्टिंग पढ़ाई शिवहर से हुई थी, ज्ञान सरोवर विद्यालय है ना शिवहर, उसी में से हुई थी। तो कोचिंग का सहारा आपने लिया है? हाँ, कोचिंग का सहारा। कभी पढ़ाई के दौरान कहीं मोबाइल का सहारा लिया है आपने? नहीं, मोबाइल का सहारा नहीं लिया। तो फिर कैसे तैयारी किया है आपने? मतलब वहाँ पर एक सर बताते थे इसी स्टेज पे काम करना है और इसी स्टेज पे मतलब वो पढ़ाई कराते थे और उसी पर फॉलो करते थे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद वो असफल भी हो गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? तो असफल होने का कोई बात नहीं, मतलब सब असफल हो भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी उससे डिस्टर्ब भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन 3 घंटा में आ ही जाएगा। अब जो याद किए हैं वो आ गया तो अच्छा बात है, नहीं तो कुछ दिक्कत भी होती है। जिला टॉपर है आप, पता है ना आपको? हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको बधाई का तांता लगा हो, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कितना अंक लाए हैं आप? तो 475 अंक है। तो क्या कहीं ना कहीं ये अंक से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या था कि आगे और बढ़ के आना चाहिए था? मतलब आना चाहिए था स्टेट, लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया। तो स्टेट टॉपर के लिए लिस्ट में आप जाना चाह रहे थे आप? हाँ, जाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी कमियाँ थी, इसी कारण हम नहीं जा पाए। आप जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं एक डुमरी ब्लॉक है, ये पहली बार जो है, पहली बार क्या मतलब कई साल के बाद और डुमरी ब्लॉक जो है वो कोई छात्र जो है वो जिला टॉपर के लिस्ट में अपने आप को दर्ज किया है। थोड़ी सी मिस कर गए हैं, कहीं ना कहीं आप स्टेट टॉपर भी होते। तो आप थोड़ा बताएंगे आपकी स्टडी तैयारी कहाँ से किया है और किस तरह तैयारी करने के बाद सफलता मिली है आपको? तो तैयारी तो डेली हम मतलब रूटीन से करते थे, सर रूटीन बताते थे, उसी रूटीन में फॉलो करते थे और उसी के अंदाज पर हम तैयारी करते थे। पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी किसान हैं। कभी पढ़ाई को लेकर कभी वो आपको सामने आपके पास वो दबाव बनाया गया है या पढ़ने के लिए कभी डांट लगी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्रता पूरी मिलती है पढ़ाई में आपको? हाँ, पूरा मिलती है। तो रूटीन क्या था आपका पढ़ने का? तो रूटीन था मतलब सवेरे मतलब उठ के मतलब अपना काम करके उसके बाद 6 बजे बैठ जाते थे और वही मतलब 12-11 बजे उठते थे। साहिल, पता नहीं इस बार बिहार में जो है राज टॉपर जो है कहीं के लड़का ही है। हाँ। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार से हमारी बच्चियां जो है लड़कियां टॉप लिस्ट में आ रही थी। हाँ। लेकिन इस बार जो है ना टॉप जो मेन जगह है वो लड़कों ने कब्जा किया है। तो लड़के भी पढ़ाई में अब अपने आप रुचि दिखा रहे हैं? हाँ, दिखा रहे हैं। अच्छा, लड़का अक्सर क्यों पिछड़ जाते हैं, कुछ बताएंगे आप?
तो वो तो लड़का पर डिपेंड करता है। अभी खासकर मोबाइल, जिसके कारण लड़का पिछड़ जाते हैं, और वही जो मुख्य कारण है, जो मोबाइल पर पिछड़ना, फिर बाहर खेलना, ये सबसे ज़्यादा लड़के पिछड़ जाते हैं। जितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको अंक कहाँ आया है, नंबर कहाँ मिला है? तो मैथ में आया, मैथ में और सोशल साइंस में। किस पे आपको ज़्यादा उम्मीद था कि ज़्यादा यहाँ आना चाहिए था? साइंस में आना चाहिए था, लेकिन उसमें साइंस को थोड़ा और आना चाहिए था आपको। हाँ। जिस कारण स्टेट टॉपर से आप मिस कर गए। हाँ। अच्छा, आपके जो सफल बनाने के पीछे शिक्षक ने बड़ी मेहनत किया होगा। हाँ। उनका भी श्रेय जाता है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं अपने शिक्षक को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें मतलब ज़्यादा प्रेरित किया करने का, आगे बढ़ने का। अब पढ़ाई के दौरान किसको अपना आइकॉन मानते हैं? मतलब मैं अपने शिक्षक को मानता हूँ, और मैं अपने माता पिता को। अच्छा, आप भाई बहन में अकेले हैं? हाँ, मैं भाई में अकेला हूँ और बहन अकेली है। कितने भाई बहन हैं आप? एक भाई और एक बहन है। आप बड़े हैं? नहीं, छोटे हैं। अच्छा, एक बताएं, जो बच्चा अभी एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे एक साथ में और सफल भी हुए हैं और कुछ तो असफल भी हुए हैं, हाँ। तो फिर उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जो बिल्कुल अपने आप को जो है बिल्कुल पढ़ाई से, अभी बहुत सा बच्चा असफल होने के बाद पढ़ाई को छोड़ देते हैं, वो प्रयास नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? तो प्रयास तो करना चाहिए, असफल होने के बाद भी प्रयास करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसी में असफल हो जाए, आगे वो सफल हो सकते हैं। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? तो अम्बा कला में पड़ा था। अम्बा कला में पड़ा था। हाँ। तो आप लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे उन पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाने थोड़ा पीछे कतराते हैं कि भाई बच्चा है, इसको थोड़ा बड़ा हो जाए तो खुद कमाएगा, उसके बाद फिर मेरा घर चलाएगा, लेकिन इसको आपने तोड़ा है, आगे कहाँ तक पढ़ने का इरादा है? मतलब जहाँ तक, जब मेरा सफलता मिल जाएगा तो जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं आगे तक कुछ मिशन होगा आपका? हाँ, मिशन तो है। क्या बनने का इरादा है? IAS तैयारी करना चाहते हैं? हाँ। इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। हाँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी कहीं कि पहली मंजिल आपको बड़ा ही आसानी के साथ सफलता मिला है, तो दूसरी मंजिल भी आपको आसानी से मिल जाएगी? ज़रूरी थोड़ी ना है, उसके लिए और स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, आपको रुचि क्या चीज़ में ज़्यादा है? मतलब पहले ही पूछा है, खेलने में या फिर पढ़ने में या पढ़ने में, या मोबाइल गेम और खेलने में? नहीं, पढ़ने में ज़्यादा रुचि है। कुछ एग्जाम से पहले किस तरह तैयारी करते थे आप? तो एग्जाम से पहले तो मैं अपने नोट का पूरा देख लेता था, उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव था उसका भी मतलब एक बार देख लेते थे, सरसरी नज़र से देखते हुए, और क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक था, जो क्वेश्चन टाइप था, उसको क्वेश्चन टाइप को पढ़ लेते थे और वही जाते थे, दे देते थे। जिस टाइम रिजल्ट घोषित हो रहा था उस समय क्या माहौल था आपके अंदर, क्या चल रहा था? उस टाइम तो बहुत ही घबराहट हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब बच्चा को होता है कि रिजल्ट। क्या अपने विश्वास नहीं था कि हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? हाँ, विश्वास तो पूरा था कि मतलब 80 के करीब रहेंगे। यानी पूरा विश्वास था कि हम बिल्कुल टॉप 10 में जगह बनाएंगे आप? हाँ, मतलब ये विश्वास पूरा था। हाँ, पूरा। कहीं ना कहीं अब जिला टॉपर से भी संतुष्ट हैं इससे आप? हाँ, संतुष्ट हैं। अभी मेरे सामने थे साहिल कुमार झा, जो बड़ी बारीकी के साथ अपनी मन की बात को कह रहे थे कि इनका सपना है कि मैं आगे चलकर जो है एक IAS की तैयारी करूंगा। हम आशा करते हैं कि अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर ले, लेकिन इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा है कि मेरा जिस टाइम रिजल्ट घोषित हो रहा था, मेरे मन में एक उतावलापन और कहीं कहीं घबराहट हो रही थी। कहीं ना कहीं मैं हमें चाहिए कि हम स्टेट टॉपर के लिस्ट में जाएंगे और 480 प्लस के आसपास इनका मिशन था, लेकिन खैर बहरहाल जो इनका रिजल्ट आया है 475 आया है, कहीं ना कहीं इससे भी संतुष्ट है। और शिवहर जिले का जो नाम रोशन किया है जिला टॉपर बनकर, कहीं न कहीं अपने माता पिता, गांव, समाज, शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। हम आशा करते जो इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, इनको देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, इनको देखें, इनको फॉलो करें। इन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा है कि मैं अपना आदर्श और आइकॉन जो है अपने गुरु को मानता हूँ, उनके बाद अपने माता और पिता को मानते हैं। इन्होंने पढ़ाई में रुचि जो दिखाई है, खेल कूद के मुकाबले इन्होंने पढ़ाई को इम्पोर्टेंट दिया है। बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे साहिल की कहानी, साहिल की ज़ुबानी। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।